आवारा कुत्तों के वजह से समाज में जिस तरह डर का माहौल बैठता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक चिंता का विषय ये भी है कि आखिरकार वो बेजुबान जाएं तो जाएं कहाँ। क्या उनकी देखभाल करने वाला क्या कोई है, या उनको एक निवाला तक खिलाने वाला कोई है। आप देखते होंगे समाज में कुछ तो पशु प्रेमी हैं तो कुछ पशु क्रूरता करने वाले व्यक्ति भी आपको दिखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त हम बात कर रहे हैं वापी के रामबाड़ी की, जहां पर एक सोसाइटी है शिव शिवा, जिस सोसाइटी का एक दिन पहले ही हमारे चैनल के माध्यम से आपने वो न्यूज़ देखी होगी। लेकिन उस न्यूज़ के माध्यम से हमारे पास दो व्यक्तियों के फ़ोन आए और उनका ऐसा कहना है कि सर, जब हम लोग आवारा पशुओं को या कुत्तों को किसी प्रकार का कोई खाना खिलाते हैं तब वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप चाहे व्यक्ति हो या कोई जानवर हो, आप उसको छेड़ोगे, डंडे मारोगे, पत्थर मारोगे तो कहीं ना कहीं वो अपने बचाव में आपके ऊपर आक्रमण करेगा ही करेगा। ये सीधी सी बात है। अब सोचने और समझने वाली बात ये है कि ये उस सोसाइटी की ही विडंबना नहीं है। उस सोसाइटी का एक वीडियो भी आज हमारे पास आया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक महिला लगभग 3-4 कुत्तों को वहाँ पर भोजन दे रही है। तो कुत्ते वहाँ पर पूंछ हिलाते हुए उस महिला के आसपास घूम रहे हैं और उस महिला को उन कुत्तों से किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। जो व्यक्ति ये वीडियो बना रहा है, उस वीडियो में वो दोनों तरफ बात करता है। एक तरफ तो उस महिला से भी और दूसरी तरफ शायद जिन लोगों ने इस बारे में शिकायत की होगी उनसे भी, कि आखिरकार जिस कुत्ते ने उस व्यक्ति को काटा, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्या कारण रहा होगा कि कुत्ते ने आखिरकार उसको काटा। कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते जो पागल होते हैं वो किसी को भी काट लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कुत्ते हैं जिनको आप दुलारने पुचकारने पर अपने पास बुलाएंगे, आए दिन आप देखते होंगे सड़कों पर चलते हुए भी कोई भी बिस्किट लेकर आता है, डाल देता, कई कुत्ते आकर उन बिस्कुटों को खाते हैं। तो आखिरकार ऐसी क्या घटना घटी उस सोसाइटी में कि उस व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया कई जगह पर, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार ऐसा भी बताया गया है कि शायद उन्होंने कुछ पत्थरबाजी की या डंडा चलाया, जिस वजह से कुत्ता आक्रोशित हो गया और उसके बाद उसने उनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको समझ नहीं होती है, वो भी डंडे पत्थर चला सकते हैं, तो फिर कुत्ते से नुकसान तो उनको भी हो सकता है। ये सोसाइटी, समाज और संबंधित विभाग के अधिकारी तय करेंगे कि सोसाइटी के अंदर कुत्तों को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। दूसरी तरफ बात करेंगे, जो आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते रहते हैं, कई बार आप देखते होंगे कि 4 व्हीलर वाले इतनी स्पीड में या बाइक वाले जाते हैं, कई कुत्तों को, बच्चे को या फिर कुत्ते को कुचल कर चले जाते हैं। बहुत ही दुख होता है इन घटनाओं को देखकर और सुनकर, लेकिन इंसानों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान के बच्चे गाड़ी के नीचे आकर नहीं मरते। जब किसी एक इंसान का बच्चा गाड़ी के नीचे आकर मरता है या एक इंसान गाड़ी के नीचे आकर मरता है तो रोड जाम हो जाते हैं, हॉस्पिटलों में बवाल हो जाते हैं, डॉक्टरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं, वहीं ड्राइवर के साथ मारपीट तक हो जाती है। लेकिन जब बेजुबान जीव का बच्चा मरता है या बेजुबान मरता है, उस वक्त इस तरीके का आक्रोश लोगों के अंदर क्यों नहीं आता। कहते हैं कि हर जीव के अंदर, हर मानव इंसान के अंदर, सभी के अंदर एक परमात्मा विराजमान है, एक जीव है जिस वजह से वो जिंदा रहता है। तो फिर इंसानों में और जानवरों में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों। हाल ही में कोर्ट ने भी कई आदेश सुनाए हैं कुत्तों को लेकर, जिसके बाद दिल्ली में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। तो समाज में हर प्रकार के, हर वर्ग के लोग हैं। कुछ जीव जंतु जानवर प्रेमी भी हैं, तो कुछ उनसे घृणा करने वाले भी हैं। लेकिन समाज में रहने वालों के साथ साथ जीव जंतुओं की सुरक्षा, ये प्रथम कर्तव्य होता है शासन और प्रशासन का। इन सभी मामलों में शासन प्रशासन कितनी सशक्त है, कितनी कारगर है, इस मुद्दे को ले जाकर सोसाइटी वालों को या सड़कों पर जो घटनाएं घट रही हैं, ऐसे कई NGO ट्रस्ट भी खुले हुए हैं,
उन सभी को, क्योंकि लगातार एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि एनजीओ ट्रस्ट आए दिन खुलते जा रहे हैं, जो समाज में सब काम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिनके हाथ और पैर हैं उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बेजुबान बोल नहीं सकते, जिनके पास खाने तक का ठिकाना नहीं है, क्या उनके लिए कोई कार्य कर रहा है? या कुछ गिने चुने संगठन संस्थाएं होंगी जो कार्य कर रही होंगी, लेकिन कोई भी ट्रस्ट नया खुल रहा है या एनजीओ नया खुल रहा है तो क्या वो जीव जंतु जानवरों की तरफ जा रहे हैं? क्या प्रकृति की तरफ जा रहे हैं? अगर नहीं तो कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा, एक धंधा और एक रोज़गार के माध्यम को बढ़ावा दे रहे हैं। किसी को समाज से मतलब नहीं है, ना ही किसी को समाज से प्रेम है। हर कोई समाज में दिखावा दिखाकर अपने आप को एक सामाजिक व्यक्ति बताकर एक ओहदा हासिल करना चाहता है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस बारे में जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जानकारी दें। जय हिंद।